इशिका को बचपन से ही नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। खासकर उसे एक नॉवेल बहुत पसंद था, इश्क़े रूह। उस नॉवेल का हीरो रियांश बहादुर, शांत और दिल से बहुत सच्चा। इशिका हर रात सोने से पहले वही नॉवेल पढ़ती और धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो रियांश को सच में जानती है। एक दिन बारिश की रात थी। इशिका अपने कमरे में अकेली बैठी वही नॉवेल पढ़ रही थी। जैसे ही उसने आखिरी पेज खोला, अचानक तेज हवा चली और कमरे की लाइट बार बार ब्लिंक करने लगी। उसने डरते हुए किताब को कसकर पकड़ा और तभी वो किताब के अंदर खिंच गई। जब इशिका ने आंखें खोली, वो एक खूबसूरत महल के सामने खड़ी थी। चारों तरफ वही दुनिया जो उसने सिर्फ पढ़ी थी। ये तो वही नॉवेल है। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम कौन हो? इशिका ने पलट कर देखा। वो रियांश था। इशिका शॉक्ड रह गई, जिसे वो सिर्फ पढ़ती थी। आज वो उसके सामने खड़ा था। रियांश ने उसे महल में ले जाकर सब कुछ पूछा। इशिका ने सच बता दिया, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कहानी पढ़ती हूँ। पहले तो रियांश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे इशिका की बातों में सच्चाई दिखने लगी। दिन बीतने लगे। इशिका और रियांश साथ समय बिताने लगे। हंसी, बातें, छोटी छोटी लड़ाइयाँ और कब दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन एक दिन इशिका को एक सच्चाई पता चली। उस नॉवेल के अंत में रियांश मर जाता है। इशिका टूट गई। उसने ठान लिया, मैं कहानी बदल दूंगी। इशिका ने हर पॉसिबल कोशिश की, रियांश को खतरे से बचाया, लेकिन कहानी बार बार खुद को सही करने लगती। जो होना था वो होने की कोशिश करता। आखिरी दिन, जंग का दिन आ गया। इशिका ने रोते हुए रियांश से कहा, तुम कहीं मत जाओ, प्लीज। रियांश मुस्कुराया, अगर मैं नहीं गया तो कहानी अधूरी रह जाएगी। इशिका चिल्लाई, मुझे कहानी नहीं, तुम्हें चाहिए। जंग शुरू हुई। इशिका भी पीछे पीछे भागी। तभी एक तीर रियांश की तरफ आया। इशिका दौड़ी और वो तीर खुद पर ले लिया। रियांश चिल्लाया, इशिका। इशिका मुस्कुराई। अब कहानी बदल गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। अचानक इशिका ने फिर से आंखें खोली। वो अपने कमरे में थी। उसके हाथ में वही नॉवेल, लेकिन अब आखिरी पेज बदल चुका था। उसमें लिखा था, इस बार कहानी में हीरो नहीं, एक लड़की ने अपनी जान देकर कहानी को नया अंत दिया। इशिका की आंखों में आंसू थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। इशिका ने दरवाजा खोला और सामने रियांश खड़ा था। वो मुस्कुराया, कहानी खत्म नहीं हुई है, अब असली शुरुआत है।